पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्वेसर्वा हिंदुस्तान के बाहर हैं, जापान के दौरे पर हैं, लिहाजा ये प्रेस वार्ता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, खास करके इन दो विषयों पर। आज एक खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आयुष अस्पताल चल रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 153 से अधिक है, उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष विभाग अब विज्ञान से नहीं, विभूतियों और जादुओं से चल रहा है। ये आज की खबर है, जिसमें बिजली है ही नहीं, आयुष अस्पतालों के अंदर बिजली नहीं है। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जापान के दौरे पर हैं, उत्तर प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर को बताने गए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के मॉडल की चर्चा करने गए हैं। और हकीकत क्या है कि आयुष विभाग में बिजली नहीं है, और एक नहीं 153 से ज़्यादा केंद्र हैं। और ये रिपोर्ट कहाँ से आई है? ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है CAG द्वारा, जो एक तरीके से केंद्र सरकार की एजेंसी है, जो भारत की केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की लेखा जोखा रखती है, ऑडिट करती है। और ये रिपोर्ट कहाँ से आई, मैं उसको आपको बताना जरूर चाहूँगा। ये रिपोर्ट है 19 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश की विधान मंडल के बजट के सत्र के दौरान ये सदन पे रखी गई। और सबसे दिलचस्प जो है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये दूसरा कार्यकाल है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बनी, और ये रिपोर्ट जो आई है ये अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2023 तक की है, लेकिन इसमें 2025 तक का डाटा इंक्लूड किया गया है, यानी जोड़ा गया है। अब आप समझिए कि सरकार ने आयुष विभाग में जो आवंटित बजट था लगभग 2,500 करोड़ रुपए, उसको खर्च ही नहीं किया। तभी तो ये नतीजा निकल के आ रहा है कि आयुष विभागों में बिजली नहीं है। 153 से ज्यादा ऐसे केंद्र हैं जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। और आप बड़े बड़े मंचों से लफाजियां करते हो, आप उत्तर प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़े बड़े विज्ञापन निकालते हो, लेकिन हकीकत यह है। अब बुनियादी ढांचे की बात कर लीजिए। ये कैग रिपोर्ट के अनुसार आयुष विभाग का जब आप ढांचा देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर तो बहुत बड़ा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे शून्य है। और एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। आपको जानकारी हो कि यूपी में लगभग 8 आयुर्वेदिक, 9 होम्योपैथिक, 2 यूनानी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल हैं, और इसके अलावा लगभग 2110 आयुर्वेदिक अस्पताल हैं, 1585 होम्योपैथिक अस्पताल हैं, और 224 यूनानी औषधालय हैं। यानी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और लगता क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार, चाहे वह केंद्र की हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, ये दोनों इस विभाग को लेकर कितने सक्रिय हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2,500 करोड़ से ज्यादा बजट को सरेंडर कर दिया जाता है, यानी वो खर्चा नहीं किया जाता। मुख्यमंत्री जी जापान के दौरे पे हैं, तो चर्चा क्या हो रही है? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, $1 ट्रिलियन की। लेकिन उनके नाक के नीचे आयुष विभाग के अंदर 1728 करोड़ आयुर्वेद के अंदर, 229 करोड़ रुपए यूनानी के अंदर, और 615 करोड़ रुपए होम्योपैथी का बजट बिना खर्च किए वापस किया गया, जिसका मैंने अभी आंकड़ा दिया लगभग 2,500 करोड़ रुपए है। फर्जी डिजिटल इंडिया आप चला रहे हैं। आप कह रहे हैं डॉक्टर जो है बायोमेट्रिक से साइन करेगा, उसकी एंट्री होगी। बिजली है ही नहीं। बड़ी बड़ी मशीनें आपके अस्पताल में पड़ी हुई हैं, धूल खा रही हैं। क्यों? क्योंकि बिजली नहीं है। तो ये जो हकीकत है, मुझे लगता है इस हकीकत से भी जापान की उन तमाम कंपनियों से योगी आदित्यनाथ जी रूबरू कराएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 200 अरब का MOU साइन करने गए हैं, 200 अरब का। लेकिन हकीकत आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है
कि 2018 में आपने कहा 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, 2023 में आपने कहा 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, 2026 में भी आपने कहा कि 50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, 93 लाख नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ये हवाई जो सपनों के सौदागर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी सरकारें, इससे देश की जनता समझ चुकी है। दूसरा मुद्दा है एसआईआर का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार खास करके उत्तर प्रदेश में, जो कि आगामी 2027 के मार्च अप्रैल में विधानसभा का चुनाव है, तो पूरा प्रशासन लगा हुआ है लोगों का वोट काटने में। वोट डलवाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, वोट काटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये जो दूसरी खबर आई है, ये तो मात्र एक जिले की खबर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात यही हैं। क्या हालात हैं? 1.94 लाख यानी लगभग 2 लाख से ज्यादा वोटरों को अब तक उनको नोटिस ही नहीं मिला, प्रिंट ही नहीं हुआ। मतलब आपने उनका नाम काट दिया और लगभग 48 दिन हो गए हैं, 48 दिनों से ज्यादा हो गए हैं, उनको नोटिस अभी तक प्रिंट करके आप दे ही नहीं पा रहे। यानी सरकार के पास स्याही नहीं है, लेकिन बड़े बड़े विज्ञापन देने के लिए भरपूर बजट है। इतना बजट नहीं है कि आप स्याही दे सकें, लेकिन आपके पास ये बजट जरूर है कि आप विज्ञापन कैसे दे सकते हैं। चुनाव आयोग, मुझे लगता है चाहे वह केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, मुझे लगता है वो निद्रासन में है। इसलिए है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का कहीं ना कहीं उनका भविष्य यानी वोट वो अंधकार में है। अभी मैंने अस्पतालों के अंधकार की चर्चा आपसे की, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जो वोटर हैं उनका भी भविष्य जो है अंधकार में है। और ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ एक जिले की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में जब आप जाएंगे तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके मंडल लेवल के लोग बड़ी संख्या में फॉर्म दे रहे हैं कि लोगों का वोट कटवाया जाए, और दूसरी तरफ जब उनको नोटिस जाता है, नोटिस कहां से जाएगा जब प्रिंट ही नहीं होगा भाई। तो इन दोनों मसलों पर आम आदमी पार्टी, चूंकि हम लगातार सरकार को जेन्युइन मुद्दों पर, बेसिक मुद्दों पर घेरने का काम करते रहते हैं, और ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर ये आज की प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। और मेरा सरकार से सीधा सवाल है कि मुख्यमंत्री जी जब जापान लौट के आए तो एक निश्चित तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि जो उनकी कथनी है और जो करनी है उसमें कितना फर्क है। उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, आपको याद होगा कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस के लिए क्या कहा था कि उसको क्या बना देंगे, क्योटो बना देंगे। सीएम साहब क्या बना रहे हैं, जापान बना रहे हैं। जापान के अंदर जाकर 500 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आंसू नहीं दिखता कि पेपर लीक पर पेपर लीक हो रहा है। अभी हमने सुल्तानपुर के अंदर एक सड़क को ग्लूकोज हम लोग को चढ़ाना पड़ा, इंजेक्शन लगाना पड़ा, क्योंकि वो मरासन स्थिति में थी। तो उत्तर प्रदेश की सड़कें 40 किलोमीटर की स्पीड से मोटरसाइकिल आप नहीं चला सकते उस पर, और उत्तर प्रदेश के अंदर आप 500 किलोमीटर की रफ्तार से आप जो है रेलवे और ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2018 से लगातार सरकार ने सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी की है। 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, रोजगार मेला होगा। रोजगार मेले में क्या होता है, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, रैपिडो, ओला, उबर, इन नौजवानों को बुला के बताया जाता है कि इनको हमने रोजगार दिया। उत्तर प्रदेश का नौजवान इजराइल जा रहा है, उसको नौकरी यहाँ मिल नहीं रही है। तो सरकार दरअसल पूरी तरीके से विफल है, और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी व राज्यसभा के सांसद श्री संजय सिंह जी, जो लगातार हम लोग इन मुद्दों पर पदयात्रा के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, आगे भी घेरते रहेंगे। अभी हाल ही में ट्रामा सेंटर जगदीशपुर अमेठी के अंदर हमारे पार्टी के जो जिला उपाध्यक्ष है राकेश सिंह, जब वहाँ वो पहुँचते हैं और उन्होंने वहाँ पर फोटो खींच लिया कि ये दवाएं बाहर से क्यों लिखी जा रही हैं अस्पतालों से, तो उस पर वहाँ के जो अधीक्षक साहब है संजय कुमार, वो भड़क गए। वो अनर्गल आरोप हमारे नेता के ऊपर लगाने लगे। लेकिन आम आदमी पार्टी में सारे अधिकारियों को बता दूं कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर व्यवस्थाओं में ढीली की गई तो सबसे पहले नकेल आप पे कसी जाएगी, सबसे पहले कॉलर आपका पकड़ा जाएगा। सरकार को तो जवाब जनता देगी, लेकिन आप अधिकारी हैं, और अगर आपने मनमानी तरीके से हमारे
नेताओं को, हमारे पदाधिकारियों को धमकाने का प्रयास किया तो आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। हम आंदोलन की भट्टी से निकले हुए लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो तो। थैंक यू।